महापुरुषों ने जगत मंगल के लिए सदैव शास्त्रों के वचनों को साक्षात्कार करके बोला है। एक होता है किताबी ज्ञान पढ़ लिख के बोलना, एक होता है जो पढ़ा उसी को जीवन में अनुभव किया, ये अनुभव किया हुआ ज्ञान। ये जो लोग प्रश्न करते हैं कि मैं अपने परिवार का पोषण करता हूं, धन कमाता हूं, बेटी बेटा पढ़ाता लिखाता हूं, इनके ब्याह करता हूं, भजन नहीं करता हूं तो कोई पाप भी नहीं करता, तो मुझे नरक क्यों मिलेगा? ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं या एषाम पुरुषम साक्षादात्म प्रभमीश्वरम ना भजन्त्य वजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। चाहे वो 4 वर्णों में किसी वर्ण वाला हो, 4 आश्रमों में किसी आश्रम वाला हो, वर्ण और आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है भजन करना। भेजे ही गए हो भजन करने के लिए। ये मानव देह भोगों के लिए नहीं, यथावत धर्म पूर्वक भोग को भोगते हुए भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करने के लिए। इस तन का एक ही फल है भजन। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। जो मनुष्य मानव देह प्राप्त करके भजन नहीं करता उसको इस बात का दंड मिलता है। वो अपने वर्ण आश्रम से भ्रष्ट होकर नीच योनियों में जाता है और बहुत कष्ट पाता है। क्यों? क्योंकि एक ही ये योनि है जिससे हम निकल पाएंगे 84 लाख योनियों में। भगवान ने कृपा करके दिया है। खास करके विवेकवान पशुवत मनुष्य जीवन व्यतीत करने वाले तो बहुत हैं विश्व में, जिनको कोई भगवान से मतलब नहीं। थोड़ा कुछ धार्मिक हुए तो नरक स्वर्ग तक की बात है। जीवन मुक्ति या भगवत साक्षात्कार ये तो बातें ही नहीं मिलेंगी। अगर कहीं मिलेंगी तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का बीज बोया हुआ है तभी मिलेंगी, ये अन्यत्र नहीं है। जीवन मुक्त होना, तत्वबोध और भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार ये केवल भारत की भूमि के ब्रह्म ऋषियों ने अनुभव किया। अन्यत्र तो बस स्वर्ग और नरक इन्हीं की चर्चा मिलेगी। अगर कहीं है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि का बीज बोया हुआ है, वहां अन्यथा नहीं है। बड़े भाग्य हैं कि इस पावन भूमि में जन्म लेकर हम भजन करके भगवत प्राप्ति करते हैं। लोगों की मान्यता है हमारी कामना भगवान तो पूर्ण नहीं करते। कहां भगवान, कैसा भगवान, कौन भगवान? बाप को बाप नहीं मानोगे तो बाप को कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सब मम प्री सब मम उपजाए। कैसे लोग अज्ञान में भटक रहे। तुम करो पापाचरण, तुम्हारी बात सुनेंगे। अच्छा यही सोचो, हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, हर प्रयास करता है, कोई भी बने अपनी बुद्धि से प्रयास करता है भारत उज्जवल हो। यदि सत्य मार्ग का पथिक है, वो अपने कर्तव्य को समझता है तो ही सोचेगा भारत उज्जवल भविष्य वाला बने, भारत धनाढ्य बने, भारत एक बलवान देश बने, भारत की हर प्रजा सुखी रहे। इसके बाद उसी का बनाया हुआ कानून है। अगर इसके विपरीत ऐसा करता है कोई तो उसको इतनी सजा, उसको ये दंड, उसको ये दंड। ऐसे ही भगवान का विधान है। यदि आप धर्म मार्ग में चलोगे तो उज्जवल भविष्य वाले, आप अध्यात्म बल से बलवान, आप परमानंद की प्राप्ति करने वाले। आप विपरीत मार्ग में धर्म विरुद्ध चलोगे तो आपको रोग, शोक, दंड, चिंता, भय, शोक, नरक, मृत्यु ये सब प्राप्त होंगे। भगवान ने निर्णय कर दिया। अगर अब आप साबित हो चुके हो महापापी हो और आप राष्ट्रपति को प्रार्थना करें कि मेरी फांसी टाल दी जाए और उनकी मौत हो जाए, तो न्यायाधीश के द्वारा पास किया हुआ आपका फांसी का मृत्यु दंड भी टाल दिया जाएगा। ऐसे ही भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, रास्ता बता रहे मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ए भगवान ये पूर्ण कर दो। क्या किया तुमने भगवान के लिए? भगवान ने तुम्हें मानव देह दिया, भगवान ने प्रकृति दी, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था की। तुम केवल पापाचरण करो, भगवान तुम्हारी नौकरी करे। तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें देह दिया, भगवान ने प्रकृति दिया, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या कर रहे हो? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात। अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरि कथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा है। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो, वही बुरा कर रहा है।
भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी भगवान ने मेरा कर्जा नहीं, कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था, कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी, धर्म से चला है तू, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू। अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं, गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते, इसको श्वास मत लेने देना, ये मुझे गाली देता है, नहीं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, उसके लिए पृथ्वी फट नहीं जाती है, उसको भी पृथ्वी अपनी गोद में रखती है, जो भगवान को गाली दे। कैसे नीच बुद्धि वाले अपना काम बनाने के लिए आए हो और अपना काम बिगाड़ रहे हो, जिनसे काम बनना है उन्हीं में नास्तिकता कर रहे हो। कौन है आधार यहां इस जगत का? वही सर्वाधार परमात्मा। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है, ये वायु किसके बल से चलती है, किसके बल से पृथ्वी, आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है, तुम्हारे कुछ कहने से होगा, चींटी की तरह पिस जाओगे। उसकी शक्तियां अनंत हैं होश में। अगर जीवन को मंगलमय सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है, और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय ले लो, वो बहुत करुणामय है। ये जो पुरुष चारों वर्ण या चारों आश्रम में है, यदि भजन नहीं करते तो इस बात का दंड मिलेगा कि मानव देह तुम्हें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। देखो, बोले भला पिता अपना बालक का अहित चाहता है? हां, चाहता है। एक पिता के पुत्र ने किसी नाबालिग का बलात्कार करके उसको मार डाला। उससे वो समाचार वाला पूछता है कि आप अपने ऐसे पुत्र के लिए क्या बोलेंगे? तो बोले, यही बोलूंगा कि जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। मेरे बालक ने ऐसा अपवित्र कार्य किया, मैं कभी देखना नहीं चाहूंगा कि वो मेरे सामने आवे, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और ये जब एक साधारण पिता ऐसा बोल सकता है तो असाधारण पिता जो धर्म के विरुद्ध चलेगा, तिनकर काल रूप में भ्राता, वो भगवान साक्षात धर्म स्वरूप है। कोई धर्मात्मा पिता नहीं चाहेगा कि उसका पिता अपवित्र कार्य करे और उसे गले से लगाए। फिर भी मेरे भगवान कह रहे हैं, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महादुराचारी भी हो तो आ जाए कह के कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई मुझे नहीं बचा सकता, तो मैं तुम्हें साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। फिर भी भगवान को कैसे शब्दों से बोलते, कोई भगवान नहीं, मन मानी आचरण करो, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं, अंतिम समय तक तो पता चल जाए। एक डॉक्टर बोले थे हमसे, जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे, बहुत अमेरिका से पढ़ के आए थे, मार विज्ञान छांटते चले जाए, कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या। अब गंगा किनारे तो एक अलग रहनी थी, उदासीन, ना बोलना किसी से। तो उनसे कहा, नहीं ऐसा अपमान मत करो, भगवान अब कैसे हम तुम्हें छाती चीर के दिखावें कि हैं, हम ऐसे जी रहे हैं, ये साधु महात्मा ऐसे जी रहे हैं, केवल हवा में जी रहे हैं, नर्क स्वर्ग की चाह नहीं। लेकिन छाती से कहता हूं, हृदय से कहता हूं, त्रुटि हमारी, करुणा उनकी। अगर कहीं भी हमें कुछ भी असंतोष हुआ है तो मेरे आचरण का, मेरे विचार का, मेरी क्रियाओं का हुआ है, और उनकी कृपा का वार पार नहीं। अपार करुणा करुणालय। और मिलना, तुम बहुत दूर हो हमसे, तुम दूर हो, लेकिन मेरे प्रिया प्रीतम मेरे से दूर नहीं। अब वो कोई ऐसी दूरबीन नहीं कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि देखो, ये हम कोई प्रमाण तुमसे नमस्कार नहीं चाहने के लिए कह रहे, ये इसलिए कह रहे कि प्रभु कितना प्यार करते, तुम्हें कैसे बताऊं। हजारों प्राण हो तो न्यौछावर कर दे, ऐसा प्यार करते हो। ऐसे नहीं को स्वप्न में आके प्यार करते हो, भाव में आके प्यार करते हैं। जैसी भावना करोगे वैसे ही तुम्हें अनुभव कराएंगे। वो हैं, प्रत्येक कण में है, प्रत्येक क्षण में वो मेरे साथ है। ऐसा बिल्कुल माइक से कह रहा हूं, आचार्य बल से, गुरु बल से, कि विश्वास करो, वो केवल ध्यान का विषय नहीं है, वो केवल भजन का विषय नहीं है, वो मित्र की तरह मिलते हैं, वो संभाषण करते हैं, वो साथ खेलते हैं। पर ये बात वही देख सकता है जो उन तक पहुंच चुका है, जो उनके चिंतन में तन्मय है। अन्यथा ये मायाकृत नेत्रों से बात नहीं देखी जा सकती। इसलिए उसका पतन निश्चित है जो मनुष्य शरीर पाकर के भजन नहीं करता है। भगवान ने केवल भजन के लिए दिया है। दुष्यंता पर कायेषु स्वात्मानम हरिमीश्वरम मृतके सानुबंधेस्मिन्
बद्ध स्नेहा पतंत्यधः। भाई शरीर का अभिमान मत करो, ये मरा ही मरा, अभी मरा या कल मरा, मरा ही है पक्का। मृत्यु प्रतिपल साथ है। ये शरीर मृत शरीर समझो, कब छूट जाए कुछ पता नहीं। इसके संबंधी भी छूट जाएंगे। इस शरीर से प्रेम गांठ करने का मतलब है नरक यात्रा तय करना। इसलिए इससे ज्यादा प्यार मत करो। इसे खूब कई बार हमने प्रार्थना की साधकों से कि शरीर को ऐसा समझो जैसे कंजूस मालिक बेईमान नौकर से काम लेता है, ऐसे ले इससे। इसको छूट दे दी तो ये पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसे बेईमान जैसे नौकर ना हो। ईमानदार नौकर अपने आप काम करता है, ये अपने आप नहीं करेगा। बेईमान नौकर जो आराम करना चाहता है लगाओ काम में, 4 घंटे 124 घंटे में 20 घंटे इसको संसारिक काम, साधना के काम, भजन कार्य, आनंद समेट लो। यहां कमाने आए हो, यहां कोई तुम्हारा घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं। ये परदेश है स्टेशन जैसा। तुम्हारी टिकट कटी, भागे, पूछोगे भी नहीं कि ये पत्नी तुम कैसे रहोगी, ये बच्चों तुम कैसे रहोगे। नहीं, चले गए, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। न तुमको वो, न वो तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा माया का जादू का खेल, सत्ता ही खत्म हो जाती। इसलिए हे भाई, इस शरीर में रहने वाले अपने स्वरूप को जान लो और किसी से भी द्रोह मत करो। वो मूर्ख हैं जो इस अपने शरीर को तो अमर मानते हैं, दूसरे शरीरों को मारकर खाते हैं मांस। देख लो, ये ऋषि मुनियों की वाणी है। आत्मस्वरूप को पहचान लो, वही आत्मा चीटी में, वही सर्वत्र भगवान है। वो मूर्ख हैं जो अपने शरीर को आत्मा मानकर पोषण करते हैं, दूसरे शरीरों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं। बोले हम हत्या नहीं करते, हम तो दुकान से ले आते हैं, तो बराबर फल मिलता है। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर पाप मिलता है। एक जो काट रहा है, एक जो खरीद के ला रहा है, और एक जो बनाकर पका करके खा रहा है, खवा रहा है। तीनों को नरक बराबर दंड मिलेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। ये कैवल्यम संप्राप्ता ये चातातिश्च मूढ़ताम त्रैवर्गिका क्षणिका आत्मानम घातयन्ति ते। जो लोग ये भगवत प्रदत्त शरीर प्राप्त करके कैवल्य परम पद प्राप्त नहीं कर लेते और ज्ञान बघाड़ते रहते हैं, वो पूरे ज्ञानी भी नहीं हैं और पूरे मूर्ख भी नहीं है। उनकी बड़ी दुर्दशा होती, ना इधर के रहते ना उधर के रहते, मजरे ढो। सदैव वो अर्थ, काम, वासना इन्हीं में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए उनको चैन शांति नहीं मिलती। जो मनुष्य शरीर पाकर अपना उद्धार नहीं कर लेता, वो अपने पैरों में मानो अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारकर काट रहा है। वो आत्मघाती है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। एत आत्महनो अशांता अज्ञाने ज्ञान मानिनः सीदंत्य कृत कृत्या वही कालध्वस्त मनोरथा। ऐसे जो ज्ञान बगाड़ते रहते हैं और ब्रह्म बोध नहीं किया, निरंतर भजन नहीं करते, इनको आत्मघाती कहते हैं। जानते हैं पर मानते नहीं हैं। ये इन आत्मघातियों को कभी शांति प्राप्त नहीं होती, इनकी कर्म परंपरा कभी नष्ट नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते। हृदय की जलन विषाद कभी मिटने को नहीं होती। इसलिए हित्वात्यायास रचिता गृहापत्य सुहृच्छ्रियः तमो विशन्त्य निच्छन्तो वासुदेव परांगमुखा। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लो, उनसे विमुख मत हो। विमुख होकर यदि तुमने धन, रुपया, पैसा, मकान सब समेट भी लिया तो भाई जब जाओगे कुछ साथ नहीं। एक बार कृष्ण कहा, एक बार राम कहा, एक बार राधा कहा, ये सत्य वस्तु तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए बार बार राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा बोलते हुए अपना काम करो तो तुम्हारा लौकिक भी पुष्ट और पारलौकिक भी पुष्ट हो जाएगा। जो भगवान नाम जप नहीं करता, भगवान से विमुख है, ना चाहने पर भी विवश होकर उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए सदगति प्राप्त करने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। ये
कलिकाल की बड़ी महिमा वर्णन की भगवान व्यास जी ने। जो फल सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर दोनों हाथ उठाकर दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर भजन करने से मिलता था, ध्यान दीजिए कितना कलयुग का कृपा प्रसाद है। कलयुग को बहुत बुरा कहा जाता है, तो ये बात पक्का समझो, दो पक्ष सब में होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक अंधेरे का पक्ष एक प्रकाश का। तो कलयुग में दो पक्ष हैं, एक अंधेरे का पक्ष अगर भगवान से विमुख हो तो नष्ट कर देगा। यहां कह रहे हैं भगवान महर्षि वेद व्यास देव जी, यत् कृते 10 त्रेतायाम हायनेन तत् द्वापरे तश्च मासेन होरात्रेण तत्कलौ तपसौ ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलम द्विजा प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिसाध्यति भासितम। सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहकर दाहिने पैर के बल अंगूठे के खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मंत्र जपने से जो फल मिलता था, वह त्रेता में 1 वर्ष ऐसी साधना, द्वापर में 1 मास 1 महीने, और कलयुग में 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। सतयुग में 10,000 वर्ष तक, सोचो कितना बड़ा कलयुग जैसा कलयुग समयुग आन नहीं, जो मन कर विश्वास, जो नर कर विश्वास, बहुत बड़ा लाभ कलयुग। 24 घंटे नाम कीर्तन से वो फल मिलेगा, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़ी बड़ी साधनाओं से। बोले सतयुग बहुत श्रेष्ठ है, द्वापर त्रेता बहुत श्रेष्ठ है, हमें लगता कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। धन्य है कलयुग जो 24 घंटे नाम कीर्तन से वो हजारों वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त करा दे। भगवान व्यासदेव जी कहते हैं मैं कलयुग की पूजा करता हूं, मैं उसे सर्वश्रेष्ठ कहा कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन, ध्यायन कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरेर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। जो सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा करने से मिलता था, कलयुग में केवल नाम कीर्तन से फल मिल जाता है। इसीलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलयुग में सबसे बड़ी साधना नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला चरित्र गाओ, लीला चरित्र सुनो। जो इस कलयुग में अपना कल्याण नहीं कर पाया तो फिर और युग में कल्याण करना बड़ा कठिन। अंगूठे के बल खड़े होके देखो, कई मिनट खड़े रहोगे। ऐसे उपमन्यु आदि बड़े बड़े महात्माओं के चरित्र आते हैं, 1000 वर्ष, 10 हजार वर्ष ऐसे। अरे यही सौभरी ऋषि यमुना में डुबकी लगा के भजन करके देखो, कई मिनट करोगे, जल को स्तंभित कर दिया, समाधिस्थ हो। ऐसे ऐसे महात्मा, अपने लोग महात्मा कहते हैं अपने को। डुबकी लगा के 2 मिनट नहीं रुक सकते नीचे, वो समाधिस्थ हैं। मछली को देख के 50 ब्याह करते हो, तुम मोबाइल में देख के क्या करोगे, तुम्हारे हो क्या होगा। इसीलिए बहुत होश में, कलयुग में बहुत महानता है भगवत प्राप्ति की, बहुत सुविधा है भगवत प्राप्ति की, होश में हो जाओ तो। पर ये होश रहने नहीं देता। ये किसके होश उड़ाता है, इसका प्रवेश कहां है, बता चुके कई बार। मदिरा पान करने वाला, मांस खाने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला, और स्वर्ण चोरी करने वाला, जुआ खेलने वाला, छल झूठ कपट रजोगुण, ये सब इसके स्थान है। नाम जप करो, पवित्र भगवत प्रसाद पाओ। कहां कलयुग है, आनंद ही आनंद। बोलो यहां कितनी देर कलयुग लगा तुम्हारे ऊपर, आनंद ही आनंद है। कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भौबिन तरह प्रयास। कितना बड़े कलयुग केवल नाम आधारा, कोई बात और हो ना हो, राधा 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 पार हो गए। सुखस्यांतरम दुखम दुखस्यांतरम सुखम पर्यायेणोपसर्पन्ते नरम नेमि मरा इव। भाई
जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, ऐसे तुम सुख में हो तो दुख आने वाला है, तैयार हो जाओ। और दुख में हो तो सुख आने वाला है। सुखम श्यांतरम दुखम, दुख श्यांतरम सुखम, भगवान व्यासदेव जी कह रहे। ये पक्का तुम्हारे पूरे जीवन क्रम लगा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध रच चुका है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसा चलेगा। ये चक्र की तरह चलता रहता है। इसलिए तुम सुख में फूलो नहीं और दुख में प्रभु को भूलो नहीं। नाम जप निरंतर करो तो सुख दुख से परे हो जाओगे। जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नते विप्रयोगावसानस्तु संयोगा संचयः क्षयः विज्ञायना बुधा शोकम न हर्षमुपयान्ति ये तेषामेवेतरे चेष्टाम शिक्षन्ता सन्ति तादृशा। हे भाई, मेरी बात सत्य मान लीजिए। जातस्य नियतो मृत्यु, तुम्हारा शरीर जन्म लिया है ना, मरेगा पक्का। कल एकांतिक में एक भाई से पूछा, प्रश्न कर रहे थे, भाई तुम्हें कभी आता है कि मरोगे? बोले नहीं, हमारा सत्संग सुनना रोज मिलेगा ये आपको। सत्संग में एक बार तो रोज आएगा कि तुम मरोगे, नहीं आएगा? रोज आता है। आपका तो अभ्यास बन गया होगा सुनने का कि मरने वाली बात तो रोज आती है। यही हमको संभालेगी, क्योंकि जाना है। जो संभलते नहीं हैं वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। रोज संभलना है, मरना है। जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नति। अगर शरीर जन्मा है तो मरेगा आज, नहीं तो कल तैयार हो जाओ। जाना है, जाना है। कब जाना है पता नहीं है। फांसी वाले को तो समय बता दिया जाता है कि कल 12 बजे होगी, अपने को अपना ये भी समय नहीं पता है, पता नहीं कब जाना है। उसे पता हो जाए तो अच्छा रहता है। सब डर जाते कि इतना रह गए। बर्थडे कोई तो मनाता नहीं, शोक डे जरूर मनाता, लेकिन अब पता नहीं इसलिए बर्थडे मना रहे हैं। वैसे तो नहीं मनाना है, नहीं मनाना है। मनाना है गुरु प्रदत्त जन्मदिन। जिस दिन से दीक्षा हुई वही दिन हमारा सार्थक है। और यदि मनाना है तो नाम कीर्तन करके मनाना है। बर्थडे कैसे मनाया जाता है जानते हो? प्रिया प्रीतम को विराजमान करो, श्रृंगार करो, ब्याहुला करो और रात भर कीर्तन करो और खूब सबको पकवान पवाओ और जय जयकार लगाओ। हम कह रहे रोज बर्थडे मनाओ, बहुत बढ़िया है भैया। इस तरह का बर्थडे, इस तरह का बर्थडे खोल रहे हैं शराब, गंदी गंदी सब खान पान और नाच रहे हैं। और ये कोई बर्थडे? समय नष्ट कर रहे हैं। कितना कीमती, राधा राधा राधा, कितना कीमती समय आप कैसे नष्ट करो? बहुत लोभ लगता है। इतना कीमती, एक श्वास खरीद नहीं सकते 50 वर्ष की कमाई में। 50 वर्ष की कमाई की जो श्वासें तुमने व्यर्थ की, सब श्वासों के द्वारा जो आपने धन एकत्रित किया, एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसा कीमती श्वास राधा राधा। कह रहे नित्य ये ध्यान रखो कि शरीर जन्मा है तो मरेगा। कुछ अच्छा नहीं लगेगा ये बात ध्यान रखने पर, नहीं लगता अच्छा, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस यही लगता है कि एकांत हो जाए, कितना भजन कर ले, बस यही सार्थक है। जीवन की सार्थकता नाम जप कर लो, मरना है यार, कोई साथ नहीं जाने वाला। और आपको अनुभव की बात बता रहे, सब अपने लिए तुमसे प्यार करते, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं करते। किसी ने हमसे कहा कि आपको तो बहुत लोग प्यार करते हैं। हम कहा आपकी नजर में, हमारी नजर में नहीं। वो कहा क्यों, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? हम कहा हमें इसलिए नहीं लगता कि सब अपने लिए हमें प्यार करते हैं। हमारे लिए तो प्रिया जो प्यार करते हैं, सिर्फ प्रिया जो, वो हमारे लिए प्यार करते हैं। सब अपने लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो प्यार करते तो पहले भी प्यार होता ना, नहीं हुआ। हमारे लिए तो प्रिया जो पहले भी प्यार करती थी, अब भी प्यार करती है और वो करती ही रहेंगी, क्योंकि उनका स्वभाव है ऐसा। संसार का प्यार भगवत समर्पण करने के लिए हमें मिल रहा है। आपका प्यार लिया प्रियाजू के चरणों में समर्पित, हमारे लिए नहीं, हमारी प्रियाजू के लिए। हमारे लिए प्यार सिर्फ हमारी प्रियाजू का है। आप प्यार करते हैं प्रियाजू के लिए, आप प्यार करते हैं, उस प्यार को प्रियाजू के चरणों में हम चढ़ाते हैं। वो प्यार मेरे लिए नहीं, वो प्रियाजू के लिए, जिससे आपको प्रियाजू कृपा करके प्यार करें, आपका दुख नाश करके परम सुख प्रदान करें। तो हे भाई, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी आज उन्नति है कल उसकी मृत्यु, उसका विनाश, उसका पतन। यही खेल है मृत्यु लोक का।
ये बात परसों सत्संग में कही थी। पहले ये नहीं था और बाद में भी ये नहीं रहेगा। हे अर्जुन, ये बीच में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं। कभी भी उन्नति को उन्नति रूप में स्थायी कहीं नहीं पाया गया, वो अवनति में आई। कभी भी अवनति सदैव अवनति नहीं बनी रहती, वो उन्नति को प्राप्त होती। ये चक्र चल रहा है, इसलिए अभिमान मत करो, फूलो मत, निरंतर भजन परायण रहो। मोहादधर्मः या कृत्वा पुनः समनुत्तप्यते मना समाधि संयुक्तो नशा सेवते दुष्कृतम। ये जो मोहवश अपने शरीर को अविनाशी मान करके पापाचरण करते हैं, ये सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर ले, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। हर पाप बम की तरह जमा हो रहा है तुम्हारा, जब फूटेगा ना बिल्कुल नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। जो जो तुम जान रहे हो कि पाप हो रहे हैं, इनका फटाफट प्रायश्चित कर लो। पाठ के द्वारा, भजन के द्वारा, संत महापुरुषों की सलाह के द्वारा उनको नष्ट कर दो, नहीं वो जब वृक्ष रूप हो जाएंगे तब फिर तुम नष्ट नहीं कर पाओगे। एकाग्रता पूर्वक देखो तुमसे कौन कौन पाप हो रहे हैं, वर्तमान में कौन कौन पाप हुए हैं, उन पापों का क्या प्रायश्चित है, उनका प्रायश्चित कर लो। यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतम कर्म गर्हते तथा तथा शरीरम तु तेना धर्मेण मुच्यते। जैसे जैसे आप जलोगे अंदर से, अरे कैसे पाप हो गया, कैसे हटे, हे भगवान मैं बहुत परेशान हूं, ये नीच मन मुझे बहुत जला रहा, रो लिया, पाप नष्ट हो गया। ड्रामा नहीं, असलियत में जैसे जैसे तुम उस पाप कर्म की निंदा करोगे, अंदर से धिक्कार है, धिक्कार है, कैसे हो गया मेरे से, प्रभु कैसे हो गया, नाथ मुझे बचाओ, ये अंदर जलोगे तो कह रहे हैं वो पाप कर्म नष्ट होना प्रारंभ हो गया। त्यों तुम्हारा शरीर निर्मल होना शुरू हो जाएगा। और यदि प्रायश्चित नहीं किया तो शरीर दंड मिलेगा। इसीलिए जैसे कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारा मन जल रहा, सह लो, तुम्हारे पाप नष्ट कर रहा है वो। बड़ी कृपा है उसकी हमारे ऊपर कि बिना शारीरिक दंड के वो मन को जला करके हमारे पापों को भस्म कर देता है। यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया, आपने पाठ जप तप के द्वारा पाप को नष्ट नहीं किया, तो वो दंड देगा। एक और उपाय बता रहे हैं, यदि विप्रा कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतान क्षिप्रम अपराधात प्रमुच्यते। यदि ब्रह्म ऋषि कोई महात्मा, एक तो सुनेंगे ही नहीं, और यदि वो आपकी बातें सुन लें कि आप उनसे कह दें कि मैंने ये पाप किया है, अब इसका क्या प्रायश्चित है, यदि वो कह दे जाओ ऐसा कर लो, तो उसी कृत्य से आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। अगर वो ये कहते हैं अरे कुछ नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा, जाओ, बिना कुछ किए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतनी महिमा गुरुदेव की, ब्रह्म ऋषियों की। यदि विप्राह कथयते विप्राणाम धर्मवादिनाम ततो अधर्म कृतात विप्र अपराधात प्रमुच्यते। वो अपराध रहित हो जाएगा। अगर वो कह दे जाओ जाओ, अच्छा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल उसका कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा और कोई कर्म वो दंड नहीं देगा, पर दोबारा नहीं होना चाहिए। एक ध्यान रखिए, क्षमा उसी का होता है जो पुनः नहीं करता हो। अगर पुनः करता है तो फिर वो मिल जाता है। प्राण यात्रा निमित्तम च व्यंगरे भुक्तवज्जने काले प्रशस्त वर्णानाम भिक्षार्थी पर्यटेत गृहान। विरक्त उपासक को चाहिए कि अपने जीवन यापन के लिए केवल उतनी ही भिक्षा ग्रहण करे जिससे पेट पोषण हो जाए, बस। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। देखो, किसी से मांगना नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, रोज का रोज जो श्री जी का प्रसाद खाओ, रात दिन भजन करो, काहे प्रपंच में फंसते हो। ये रुपया, ये मोबाइल, ये संसारी लोगों से मिलना जुलना, ये गुरु कृपा से ही बचा जा सकता है, अन्यथा भारी प्रपंच है। रुपये में एक भारी दोष है, 99 का चक्कर नहीं हटता रुपये में, ये भारी दोष है। 100 जमा हुए तो 110, 120, 130 जमा करते करते मर गया, चवन्नी खर्चा नहीं किया, नरक गया। बहुत बहुत विचित्र है। भगवान बचावे।
जैसे कंचन दलदल, वैसे कामिनी दलदल, वैसे कीर्ति दलदल। इन दलदलों में जो गिरा तो गुरु कृपा बचाए तो बचाए, नहीं निकल पाना मुश्किल है। बहुत खतरे का दलदल है, ऊपर से एकदम रोड जैसा दिखाई देता है और गए तो बस निकलने लायक नहीं रहोगे। कंचन कामिनी कीर्ति का दलदल। जीवन निर्वाह के लिए बस उदर में डाल लो, खूब डट के भजन करो, भगवत प्राप्त हो जाओ। जितना कम से काम चला लो उतना ही अपना भजन बचा लो। एक बार गिरिराज जी में जब पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की समाज, तो गुरुदेव भगवान ने कहा, इनका प्रकाश जानते हो क्यों हुआ? 45 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी महाराज के समीप विरक्त होके रहे, पर जिस दिन से विरक्त हुए उस दिन से कभी पैसा नहीं छुआ बाबा ने, कभी बाबा ने स्त्री स्पर्श नहीं किया, कभी बाबा ने प्रणाम नमस्कार स्वीकार नहीं किया। कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय प्राप्त की हुए होने के कारण बहुत जल्द 45 वर्ष गृहस्थी में रहे, बहुत जल्दी इतना प्रकाश हुआ वैराग्य का। भाई जी जब पधारे थे तो बाबा को ऐसे दिव्य देह में दिखाई दे रहा था, भाई जी जा रहे, पंडित गया प्रसाद जी महाराज। एक काहे को अपना भजन बिगाड़ो, गुरु कृपा से भरण पोषण हो रहा, चकाचक खूब भजन एकत्रित करो। जितने से उदर पोषण हो जाए उतने ही भोजन पर अधिकार रखो, खूब भजन करो। भिक्षान्न है ये, आकाश वृत्ति से यहां आता है, वैसे भी भिक्षा तेहरा से मांग के रोटी लाई जाती। खूब भजन करो भाई यार, डट के। भजन ही जीवन का सार है। भिक्षा मिले तो हर्ष और ना मिले तो शोक ना करे। यहां ना मिलने का तो सवाल ही नहीं रह गया, वो तो अपने लोगों के जीवन में था। गंगा किनारे कई दिन जब गंगा जल से केवल उदर पोषण हुआ, और जैसे कोई बारी लगाने वाले ऐसे टिफिन खोल रहे हैं और अपना पार हैं, तो ऐसे दृष्टि जाती तो मन कहता बड़े भाग्य हैं उसके। ऐसा जीवन रहा है। बोले किसी के भी प्रति ना आदर सत्कार मिलने पर प्रियता और ना अपमान घृणा होने पर नफरत। मान लो कोई हमारा अपमान कर रहा है, घृणा कर रहा है, तो हमारे अंदर नफरत ना आवे उसके लिए। कोई बड़ा आदर सत्कार कर रहा है तो कोई प्रियता ना आवे। ऐसे भगवत मार्ग में रोज का रोज ये अमृत में वचन सुन रहे हो, ये बहुत अमृत प्राप्ति कराने वाले हैं। यदा यदा ही पाखंड वृत्ति रत्रोपलक्ष्यते तदा तदा कलेर बुद्धि रनुमेया विचक्षणे। अब कलयुग का दोष कह रहे हैं, यदि पाखंड थोड़ा भी स्वीकार किया तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि में सवार होकर नष्ट कर देगा। यदा यदा ही पाखंड वृत्ति रत्रोपलक्ष्यते, दिखाई भी दिया जरा सा पाखंड तो कलयुग सवार हो जाएगा। पाखंड जो है नहीं वो नाटक करना नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाटक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाटकबाजी तो भक्ति में होना ही चाहिए। बहुत बड़ा ये दंभ पाखंड रोग है, भक्ति को पूरा का पूरा रुग्ण कर देता है। दिखावटी नहीं होना चाहिए कुछ। प्रभु सब कुछ जानते हैं यार, किसको दिखाना है, क्या दिखा। अच्छा सामने वाला दे भी देगा तो क्या, प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा, इसके लिए भक्ति ही कर रहे हो तो हरि लक्ष्मी पति, दूसरे से क्या चाहिए। अगर जरा भी पाखंड हुआ तो कलयुग तुम्हारी बुद्धि को ग्रसित करके अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना भ्रष्ट कर देगा। यदा यदा सताम हानिर्वेद मार्गानुसारिणाम तदा तदा कलेर वृद्धि रनुमेया विचक्षणई। जब जब तुम वैदिक मार्ग का उल्लंघन करोगे, साधु पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करोगे, तभी तुम्हारी हानि करने वाला कलयुग तुम्हारी बुद्धि पर सवार होकर तुम अनुमान भी नहीं कर सकते कि तुम्हें कैसा भ्रष्ट कर देगा। प्रारंभाश्चा वशीदंती यदा धर्म कृताम नृणाम तदानुमेयम प्रधान्यम कलेर विप्रा विचक्षणे। जब कोई धर्मात्मा अधर्माचरण की तरफ जाने लगता है, सोई कलयुग उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है। जब कोई विद्वान कलयुग से ग्रसित हो जाता है तो उसके आचरण उल्टे होने लगते हैं। इसलिए पाखंड, शास्त्र विरुद्ध आचरण, संत गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले पर ही कलयुग का प्रभाव होता है, अन्यथा नहीं होता। कलयुग के प्रभाव से बचते हुए निरंतर नाम जप करते हुए इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर ले। कुछ कमियां सब में होती हैं,
वो भगवत साक्षात्कार में ही पूर्ण होती है। जहां भगवत साक्षात्कार हुआ उन कमियों का नाश हो जाता है। इसलिए उपासक को हर कदम जिन जिन कमियों को जानता जाए उनको छोड़ते हुए आगे तन्मयता पूर्वक बढ़े। हमारे दो पक्ष हैं, एक है हम और हमारे गुरुदेव, और एक है हमारी इंद्रियां और मन, माया। ये हमको गिराने की चेष्टा करती है, और गुरुदेव हमारे हमको जो उपदेश करते हैं वो इन पर विजय प्राप्त कराने। कभी कभी इनका पक्ष जोर हो जाता है और हम हार जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना। हमें ठीक जैसी आज्ञा वैसे ही चले तो फिर हम बलवान होकर जीत जाएंगे। और इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करना ही, किसी भी तरह रुकना तो है नहीं। हम चाहे जितना कीचड़ में सन जाए, हमें रुकना नहीं, हमें चलना ही चलना है। क्योंकि ये शरीर छूटा तो अब और किसी शरीर में भगवत भजन बने ऐसी कोई संभावना नहीं। बड़ा डर लगता है। अब इस शरीर से भजन करके भगवत प्राप्ति करना ही है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, भजन का तात्पर्य है नाम जप, राधा राधा राधा। कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं, धीरे धीरे जबान हिलाओ, राधा राधा राधा, अपना कार्य करते रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत उच्च कोटि की बात है कि इष्ट देव का नाम आते ही हृदय में एक अपनापन जागृत हो। ये तो हमारे ठाकुर की बात हो रही, हमारे प्रभु की बात हो रही। यह है चरणों में नेत्रों का समर्पित हो जाना। अब हमारे लिए कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। ये परिपक्व अवस्था है। इंद्रियां चंचल हैं, मन चंचल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को गंभीरता से समझ लिया जाए। प्रभु एक अपनेपन को ही मानते हैं। चाहे जितनी बड़ी बड़ी साधना हो, यदि कोई और है, कोई और ठौर है, तो रंग नहीं आएगा। ये रसिकों के संग से और ठौर दोनों खत्म हो जाती है। एक अनन्य आश्रय आ जाता है। बहुत बड़ा विश्राम स्थल है। भरोसा, आश्रय, शरणागति, अपनापन, अवलंबन, प्रपत्ति, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। एक ही बात है ये, और यही विश्राम है। आगे वर्णन करते हैं कि मेरा हृदय कहीं भी जा सकता है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। आप इसको पकड़ लीजिए तो ये कहीं ना जाए। हे हृदयाराध्य राधा वल्लभ लाल, आप अपने श्री चरण प्रकाशित कीजिए हृदय में, तो हमारा हृदय फिर कहीं किसी को अपना ना मान ले। बड़ा खतरा है यहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अपना मानना, और बिना माने अपने को असहाय समझता है। कोई व्यक्ति दोस्त ना हो, कोई हमारी अनुकूलता ना बने, कोई पदार्थ जो हम चाहते ना मिले, तो ऐसा लगता है जीवन अधूरा है। यद्यपि ये जीवन बहुत अच्छा जीवन है, पर प्रभु से अपनापन न होने के कारण उसे अधूरा लगता है। नहीं, सही आपसे कहते, जो विश्राम अनन्यता में है वो बड़ी बड़ी साधना में नहीं है, अन्य आश्रय लेकर। और कोई साधना नहीं, अनन्यता है, पड़ा है, तो उसे जो दिव्य गति प्राप्त होगी वो बड़े बड़े साधनों से नहीं प्राप्त होती। जो अनन्य होता है, आश्रित होता है, उसमें कभी साधन का भाव आता ही नहीं है। देखो ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, सबे अंग गुणहीन हो, ताप व्रत नियम संयम ज्ञान विज्ञान जो बोलो, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होई, सोऊ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाओ, चरण शरण हरिवंश की, सहजे ही बने बनाओ। आचार्य शरणागति पर दृढ़ विश्वास, गुरु प्रपत्ति पर पूर्ण विश्वास,
ये आराध्य देव तभी प्रकाशित होते हैं जब रसिकों के संग से और ठौर का नाश हो जाता है। कोई और जगह नहीं रह गई हमारे लिए, कोई और हमारा नहीं है। ये बहुत बढ़िया स्थिति है। आप इसको हृदय में धारण करने की चेष्टा कीजिए, विश्राम मिल जाएगा। एकदम शांत हृदय, कोई चंचलता नहीं, कोई लाभ हानि का प्रभाव नहीं, किसी भी तरह के किसी द्वंद्व का प्रभाव नहीं। बहुत ऊंची, बहुत पवित्र, बहुत महिमामयी कृपा से प्राप्त होती है स्थिति। अपने इष्ट के अनन्य हो जाना, कोई और ठौर नहीं, कोई और नहीं। दुख सुख की बातें हम जिससे कर सके कोई और नहीं। यही है राधा वल्लभ लाल। एक सेकेंड भी नहीं लगता ऐसे सुनते हैं। आप इनको विग्रह रूप मत मानिए, साक्षात विराजमान हैं। कई दिव्य अद्भुत घटनाएं राधा वल्लभ जी के मंदिर में ही घटी हुई, हृदय की बातें होती। एक सेकेंड भी कहने के बाद सेकेंड तब पूरा हुआ जब बात पूरी हो गई, तत्काल। बहुत कृपा स्वरूप है। अपने आराध्य देव में ऐसी प्रीति हो जाए कि हमारा हृदय बड़े से बड़े लाभ मिलने की लुभावनी वृत्ति पर भी अपने इष्ट देव को ना छोड़े। यद्यपि परिस्थिति बहुत गड़बड़ है, ध्यान देना, परिस्थिति बहुत गड़बड़ है। सामने हमें लुभाया जा रहा है कि इधर कदम रख दो, परिस्थिति ठीक हो जाएगी, हम ये सहयोग कर देंगे, ऐसा वैसा। आप कभी टूटना नहीं, बस फिर चमत्कार देखना। प्रभु की कृपा का फिर अनुभव ऐसा होगा कि आप असली में अनन्य हो जाएंगे। ये जब जैसे जैसे कृपा का अनुभव होता है वैसे वैसे हृदय समर्पित होता चला जाता है। पर माया ऐसी प्रतिकूलता पैदा करती है कि हमको अपने इष्ट देव के विधान में प्रतिकूलता अनुभव में आने लगती है, तो हमारा हृदय फिर बहुत समय लगता है अनन्य होने में। कह रहे करो कृपा मेरे ऊपर, जियरा अति ही भटके। देखो हमने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, स्थिति में है फिर भी प्रभु से जब प्रार्थना करते तो बहुत दैन्य होके करते हैं। जिन महापुरुष ने लिखा कि मेरा हृदय अंतःकरण भटक रहा है, उनकी ऐसी स्थिति है कि हर दिव्य लीला का दर्शन हो रहा है, हर ऋतु, कलवाणी जी का अवगाहन हुआ, हर ऋतु, हर केली, हर विलास का दर्शन हो रहा है, फिर भला इनका मन कैसे भटक सकता है। एक बार प्रिया चरणारविंद की छटा प्रकाशित होने पर मन पंग हो जाता है लालजू का, तो जीव की क्या बात है। अब ही पंग भई मन की गति बिन उद्दिम अन्यास। तो फिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ये हृदय की स्थिति पहले देखी और जब कृपा हुई तब नित्य लीला का अवगाहन हुआ। सबका हृदय भटकता है, अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाने के बाद ये सब खत्म हो जाता है। जैसे सूरदास जी दिव्य लीलाओं में प्रवेश किए हुए महापुरुष, वो लिखते मोशम कौन कुटिल खल कामी। ये उन्होंने अपने हृदय को देखा है, कुटिलता देखी, काम देखा है। फिर जब हरिजू की कृपा हुई तब दिव्य लीलाओं का दर्शन भी किया। तो ये पद कब कहां लिखे गए हैं उसका भाव होता है। जब दिव्य लीलाओं में प्रवेश है तब ये थोड़ी। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी भगवान जब सूरदास जी से का पद सुनाओ तो दैन्य पद सुना, कब कब तक घिघियाते रहोगे। प्रभु की कोई लीला का पद सुनाओ तो उनका प्रभु लीला स्फुरित हो तब तो सुनाए। तो कर कमल जे भी अभय कमल सर पर रखा, ये बड़ा चमत्कारिक होता है आचार्य गुरुजनों का कृपा प्रसाद। कटे कर्म बंधन संसारी, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। उसी समय दिव्य लीला का प्रादुर्भाव। फिर देखो
लाखों की संख्या में लीला के पद श्री सूरदास जी ने। ऐसे बड़े महापुरुष जब विनय करते हैं तो उनके हृदय में अपने हृदय की स्थिति जो पूर्व से रही है उसको लिखते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। इसका मतलब वो मिथ्या नहीं बोल रहे, महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। इतने बड़े भक्ति वैराग्य ज्ञान लीला चरित्रों का पूर्ण वर्णन करने वाला त्रिकालज्ञ महापुरुष फिर ऐसा क्यों लिख रहा है, जो मैं अपने अवगुण कहूं। ये लीला स्फुरित होने के पहले की बात है, उसका चिंतन करते हैं और अब की कृपा का चिंतन करते हैं। तब कह रहे अगर मैं अपनी अवगुणों की कथा लिखूं तो एक ग्रंथ लिख जाएगा, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। एक दैन्यता होती है पूर्व और वर्तमान की लीलास्थ। जैसे ध्रुवदास जी प्रियालाल की दिव्य केली को देखने वाले महापुरुष, वो कह रहे हैं कि सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होई। ये अत्यंत दैन्य स्थिति महापुरुषों में पाई गई। बड़े बड़े महापुरुष, हरिवंश महाप्रभु को हम तुच्छा परम मधमा, ये पूर्व और वर्तमान स्थिति इनमें नहीं है, ये दैन्य है। ये भक्ति का परम स्वरूप दैन्य है और दैन्य ही प्रियालाल को अधीन करता है, दैन्य ही परम प्रेम प्रकाशित करता है। उपासक के वचन में दैन्य, आचरण में दैन्य और मन में दैन्य, तो प्रभु मिलना दुर्लभ नहीं रहता। पर यह दैन्यता आती ही है रसिकों के संग से, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती। इसी दैन्यता में इष्ट प्रेम होता है। आप किसी भी महापुरुष के वचन पढ़ के देखो, आराध्य देव से जब बात कर रहे होंगे, जैसे भोरी सखी, कहां मैं कुटिल, कहां मैं मलिन और कहां आप प्रियाजू, जब आपने कृपा करके स्वीकार किया तो अब दर्शन दे दो। अपनी कुटिलता आराध्य देव की कृपा, अपनी मलिनता आराध्य देव का प्रसाद, जो परम सद्गुण परम भागवतिक, ये उपासक देखता रहता है। उपासक के हृदय में कभी अहंकार नहीं आ सकता किसी भी पक्ष से, क्योंकि वो अपने को देखता है और कृपा को देखता है। वो केवल अपने को नहीं देखता, वो अपने को भी देखता है और कृपा को भी देखता है। और अहंकारी केवल अपने को देखता है, कृपा को नहीं देखता। और प्रेमी अपने को भूल जाता है, केवल कृपा को देखता है, केवल कृपा को। उस कृपा स्थिति में किंचन मात्र कहीं कोई दोष हृदय में उत्पन्न ही नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति होती। हे राधा वल्लभ लाल, भटकत फिरत छाड़ी पद सेवा, खेच लेहु अब तटके, अपनो करी मुही कैसे छाड़ो, पकड़ी बाहु को झटके। हे प्रभु, आपके श्री चरणों का चिंतन सेवा छोड़कर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की वृत्तियों में भटक रहा हूं। खींच लो मुझे, अब खींच लो प्रभु, आप खींच लो। यही भक्त देखता है कि मुझे प्रभु ने बचाया। और ये सच्ची कहता हूं, कितनी भी साधना कर लो, निर्विकार स्थिति केवल कृपा से होती है। चाहे उसे गुरु कृपा कहो, चाहे इष्ट कृपा कहो, ये शब्द आप हृदय में बैठा लो। निर्विकार स्थिति केवल कृपा से होती है। साधना से बचाव पक्ष चलता रहता है, लेकिन विकार चिंगारी की तरह बने रहते हैं। अगर फूस और वायु अनुकूल मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, लेकिन वो चिंगारी बुझती है कृपा से, ये पक्की बात है। चाहे ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे भक्ति मार्ग का, गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वही राधा वल्लभ लाल जो गुरु है, वही हमारे इष्ट है। हमारे गुरुदेव ही राधा वल्लभ लाल है, राधा वल्लभ लाल ही गुरुदेव है। हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई। दोई कहे ना अनन्यता, विश्वंभर सब जगाभास।
जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गायो। हे गुरुदेव, हे राधा वल्लभ लाल, बहुत भटक चुका, अब खींच लीजिए। और प्रभु बाह पकड़ के रखना, हम फिर भी छुड़ा के भाग सकते हैं। अपनों करीमुई कैसे छाड़ो, पकड़ बाह को झटके। नाथ अपना करके छोड़ मत देना, बाह पकड़े रहना, क्योंकि हमारी विश्वास स्थिति अपने में नहीं है। कभी किसी भी माया के आकर्षण से हम भाग सकते हैं। प्रभु मुझे पकड़े रहना। ये अत्यंत दयनीय स्थिति है, अत्यंत दयनीय स्थिति। नाथ आपका स्वभाव है, एक बार जिसे पकड़ लिया छोड़ते नहीं, पर मेरा चंचल स्वभाव है, मैं छोड़ सकता हूं आपको। तो आपके स्वभाव को जानते हुए आपकी कृपा से आपको याद दिला रहा हूं कि आप मुझे विषय दलदल से खींच लीजिए और खींच कर पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। अगर छोड़ देंगे नाथ तो फिर मैं भटक जाऊंगा। तुम ढिग पतित अनेकनी आए, मेरी बार क्यों सटके। जोरू धारोगे प्रभु मुँह को, सुयस बढ़ोगे झटके। प्रभु वैसे जब हम चरित्र पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत से पतितों को आपने महान परमहंस बना दिया, महात्मा बना दिया, भगवत प्राप्त महात्मा बना दिया। नाथ यदि हमारा भी उद्धार कर दोगे तो आपका सुयस बहुत झटके में बढ़ जाएगा कि ऐसे नीच को भी परमहंस बना दिया, ऐसे नीच को भी महात्मा बना दिया। प्रभु श्री गोवर्धन लाल जी गोस्वामी कह रहे हैं, वैसे हमारा तो बचपन भी आपके साथ ही खेलने में गया, क्योंकि पूज्य गोस्वामी वंश में जन्म हुआ तो बचपन से राधा वल्लभ लाल बालक पनसो प्रीति करी, ताही और निबाहो डट के। हमारी आपकी बचपन की दोस्ती है। बचपन की दोस्ती बड़ी निर्मल दोस्ती होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की थी। पवित्र होती है, निर्विकार होती, क्योंकि बच्चे निर्विकार होते हैं। आज के बच्चे मोबाइल और कुसंग के प्रभाव से विकारी हो गए, नहीं तो 15-16 तक तो संभावना ही नहीं थी कि कोई काम वेदना या कोई काम क्रीड़ा आदि का भाव। बड़ा निर्मल स्वभाव देखा है गांव में, बड़ा निर्मल स्वभाव देखा है। प्रभु हमारी आपकी बचपन से दोस्ती है, असुविधा ही भगवान की तरफ बढ़ाती है। तो मित्र सुविधा में बनते हैं, असुविधा युक्त जीवन में कोई मित्र नहीं बनता। कोई नहीं मित्र बना, कोई आके एक भी नहीं कह सकता मेरा ये मित्र है, तो शत्रु की तो कोई बात ही नहीं। बचपन से इन्हीं से प्रीति की है, रूप अलग रहा है भगवान शाम्ब सदाशिव। कर्पूर गौरम, वही नेत्र गोरापन में इधर आ गए तो फिर इधर तो गोरा ही गोरा सब है। सांवरा भी गोरा बन जाता है, ऐसा गोरा रंग है यहां का। पर पहले प्रारंभिक जीवन चंद्रावतंशम, बड़ा सुंदर रूप है भगवान शिव का, बड़ा सुंदर रूप। आप समझो कि जैसे हमारी स्वामिनी जो सुंदरता की सीमा है, तो आपको सच्ची कहते हैं। एक रूप भगवान शंकर का ऐसा जो महान सौंदर्यमय है। प्रभु प्रभु ही है ना, वही तो सब रूपों में है। हृदय से जब प्रभु को समर्पित हो जाया जाता है तब प्रश्न नहीं किया जाता। तो बचपन से जैसे लाया गया प्रश्न नहीं हुआ। ये जरूर रहा है कि आप पकड़े रहना, कोई है नहीं, आप पकड़े रहना। श्री गोवर्धन लाल जी के मेरा तो सौभाग्य बचपन से आपके साथ खेलने का रहा। अब आप निर्वाह करो डट के, आप निर्वाह करो डट के,
और वो करते हैं, पक्का करते हैं। जीव नहीं समझ पाता वो कितना प्रेम करते हैं। कुछ अंदाज लगती है अपने हृदय से, जब दूसरों पर भाव होता है तब लगता है ये तो मुझ अधम के हृदय का भाव है। मेरे गुरुदेव कितना प्यार करते होंगे और मेरे इष्ट देव कितना प्यार करते, क्योंकि तो प्रेम के समुद्र हैं। तो क्या चाहते हो आप? अब चाहत देखिए, क्या चाहते हो? तो बोले टहल करो जो हो ही रावरी, मोह मन अनत न मटके, दीन जान प्रभु करुणा कीजे, विनय सुनो झटपट के, जैसे हित गोवर्धन को यह दीजे, प्रेम सुधा रस गट के, श्री राधा वल्लभ लाल, चरण में नैन हमारे अटके। हे राधा वल्लभ लाल, मुझे आपकी केवल सेवकाई चाहिए। ये बड़ा प्रवीणता की मांग है। अगर प्रभु की सेवकाई मिल गई तो प्रभु अधीन हो जाते हैं। जप तप नियम संयम उपवास नाना प्रकार के इनका फल देते हैं प्रभु। कर गई तौलें कल के विषय में था। लेकिन जब कोई इनकी सेवकाई, थोड़ी सी भी सेवा, राई की भजन को, भजन माने सेवा, राई के समान सेवा हो जाए तो ये सुमेरु पर्वत के समान सेवा मानते हैं। इसलिए अहोभाग्य है जिनकी सेवा में रुचि हो गई, प्रभु की सेवा में। ये प्रगट में प्रियालाल की जो सेवा है, यही तुम्हारे को निकुंज में अनुभव कराने लगेगी कि मैं विराजमान हूं। नित्य बिहारी नव किशोर दो, जीठा राजे, तड़ित नील मणि प्रभा, कोटि मनमथ लखिलाजे। यही विराजमान है। यही अलग अलग दर्शन है। चश्मा बदलो तो अलग अलग जैसे नहीं रूप दिखाई देने लगेगा, बड़ा छोटा ऐसा भयावह ऐसा। बहुत सुंदर है। जब अपना भाव नेत्र प्रकट होता है तब दिखाई देता करोड़ों बिजलियों की कांति प्रियाजू की, और लालजू अनंत शोभायुक्त लावण्य युक्त। ये जो भाव से साधक बस इतना समझ ले कि जिस समय सेवा में उस समय ये भाव कर ले कि मैं श्री जी की सखी हूं। जब कोई सेवा सौंज उठाओ तो पहले अपने को सोचो, मैं श्री जी। ये पुरुष शरीर एक वर्दी है, एक पोशाक है, न कोई स्त्री है न पुरुष है, सब सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। उसको भाव में लाया जाता है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव। तो जैसे हम प्रातः काल उठते हैं तो हम अपने को पुरुष देखते हैं या सखी देखते हैं? अनुभव करो। जब आप उठते हैं तो आपका चिंतन कहां होता है? अगर प्रियालाल के सीधे चरणों में है और अपना चिंतन है कि मैं प्रियालाल के समीप उनकी सहचरी हूं, तो आप सिद्धावस्था की तरफ पहुंच रहे हैं। कोई भी सेवा करने के पहले आपको अपने स्वरूप का भाव आना चाहिए। अगर वनिता पुरुष भाव युक्त सेवा हो रही तो अभी रंग नहीं आई, और जब वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाई, ठसक मैं श्री जी की सहचरी हूं। ये बाह्य तन भी जगत पावन करने वाला बन जाता है जब अंदर का भाव परिवर्तन होता है। पटभूषण रुचिदायक प्रियालाल के प्रसादी धारण किए जाते हैं। ये भजन जितना एकत्रित करोगे सब दिव्यता आने लगेगी भाई। प्यारे जू के प्रसादी वस्त्र मिलते हैं भाव में, और वो धारण किए हुए अपने सहचरी बपू से हित दिए अति रूपा, सहचरी सेवतनी के, प्रीत रीति अनुसार बढ़े ज्यो आनंद पी के। प्रियालाल के हृदय में जैसे आनंद बढ़े, ऐसे भाव से उपासक सेवा करता है। अब देखो,
कोई भूषण बसन ललित श्रृंगार करावे। बहुत अपने उपासना की बात है। प्रियाजू के वस्त्रों को बहुत भाव से, मेरी प्यारी जू का यह अमुक वस्त्र है, अमुक वस्त्र से बहुत सम्मान पूर्वक धारण कराना है या विराजमान करना है। ऐसे नहीं, वस्त्र को भी स्पर्श करो तो बहुत सुकोमलता पूर्वक, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत सम्मान से, क्योंकि वो वस्त्र भी दिव्य सहचरी है। जिस समय हम धारण करा रहे हैं वो वस्त्र उस समय सहचरी है। भावपूर्वक, तो जानते हो आपके ऊपर अष्ट सहचरियों की तत्काल कृपा होगी, वो एक एक चेष्टा आपकी देख रहे। प्रीति रीति अनुसार प्यारी जी को अमुक जगह वस्त्र, अमुक अंग में चिंतन करते हुए फिर धारण करवाना। कोई श्रृंगार आभूषणों का, प्यारी जी की नथ है, प्यारी जी की बहुत संभाल रहे हैं, भाव कर रहे हैं, प्यारी जी धारण करें, जल्दीबाजी नहीं। आभूषणों को जब धारण कराए तो बहुत ऐसे कि जरा भी किसी अंग को कष्ट ना होने पाए। मान लो आपको कर्ण कुंडल धारण कराने, नासा बेसर धारण करा, बहुत सुकोमल अंग हैं। आप श्री विग्रह को ऐसे ही धारण करावें कि अति सुकुमारी लाडली, कहीं हमारी सेवा में त्रुटि ना हो जाए, कहीं कुछ चुभ ना जाए, कहीं लगन, जैसे आप भाव करोगे बिल्कुल वैसे ही अनुभव में आएंगे। कोई दर्पण, पूज्य सदगुरुदेव भगवान को दिखा है, ऐसे दर्पण दिखाते हैं, फिर दर्पण में देखते हैं प्रतिबिंब, बहुत देर बार बार ऐसे, फिर दर्पण में, बाद में दर्पण को ऐसे हृदय से, मानो प्रियालाल दर्पण में, दर्पण से हृदय में। ये दर्पण सेवा, आभूषण सेवा, पोशाक सेवा, कोई तांबूल देत, कोई चंवर ढुरावे, पान की बीड़ी लगा। ये भगवत प्राप्ति की तुम बात करते हो। भगवत प्राप्ति तो स्तनों में जहर लगा के गई पिलाने, उसको दे दी हमारे प्रभु ने। आप उनकी सेवा करते हैं, भगवत प्राप्ति कराने वाले हो गए आप। आपकी भगवत प्राप्ति, पान की बीड़ी लगा, ओ मेरी प्रिया जो पाए, अमुक अमुक, इलायची डाली, लौंग डाली, सौंफ डाली, भाव में डूबे, मेरे प्रिया प्रीतम पान। और जब आप अर्पित करते हैं भोग के बाद, को चंवर ढुरावे, जिस समय चंवर तुम्हारे कंधे पर विराजमान, उस समय तुम्हारे अंदर ठसक होनी चाहिए, मैं प्रियाजू की सहचरी। ये सब कोई कर सकते हो। अपने घर में जो सेवा विराजमान है वही विराजमान है। घर के और मंदिर में भेद ना रखे, भेद रखोगे तो भेद बना ही रहेगा। जो घर में है वही मंदिर में है, जो मंदिर में है वही घर में है, बिल्कुल अंतराय नहीं। कभी अवसर आए तो मंदिर के भी ठाकुर के दर्शन किए, नहीं तो घर में जो विराजमान है। हितजू महाराज ने सुधा निधि में कहा, कब होगा मैं अपने घर में राधा वल्लभ लाल जी की ऐसी सेवा कर पाऊंगा। तांबूल अर्पण, कोई चंवर डुला रहा है, को मुकुट रचि धरे, धन्य है इन सखियों के कर कमलों को जो कलियों से, पुष्पों से श्री लाडली लाल के मुकुट चंद्रिका तैयार करते हैं। जब देखते हैं ना, हो गया काम। आप क्या समझते हैं हमारे प्रभु स्वार्थी है? तुम्हारा भाव परिवर्तन होना है केवल। बहुत कृपालु, सब पर कृपा कर रहे। सच्ची मानिए वो किसी स्वार्थी नहीं है कि तुम उनका कुछ खवा पिया के ऐसे, वो हेतु की कृपालु है, कृपा ही कृपा करते हैं। फिर सबको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती जो कृपा करते? चाहते नहीं हो भैया, भगवान के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हो, फिर भी यदि चाह लो तो तुम महापुरुष बन जाओ। वो तो कह रहे हैं अपिचेत्सु दुराचारो भजते मामन। तुम्हारा भाव तो बदले। भाव नहीं बदलेगा, पीठ के पीछे कोई है, अगर मुड़ के नहीं देखोगे तो कैसे? अभी भगवान की तरफ पीठ की हो, संसार की तरफ सन्मुख हो, संसार की तरफ विमुख हो, प्रभु की तरफ सन्मुख हो। देखो अभी कृपा पहले से बरस रही है आपके ऊपर। को मुकुट रचि धरे,
को चंद्रिका, को अलक संवारे। दूर से देखा प्रभु के केश थोड़ा उलझे, सुलझा करके एक एक चेष्टा वो देख रहे हैं आपकी। कोई मुकुट बनाकर, कोई चंद्रिका बनाकर। अहोभाग्य है 12-12 बजे रात तक बच्चे ये श्री जी के श्रृंगार ये सब यहाँ अपनी अपनी कुटिया में भी लगे रहते हैं। श्री जी की चंद्रिका बनाना, श्री जी की जब हमको ये सब सूचना मिलती कि ऐसे ऐसे सेवा, तो हृदय प्रणाम करता है। अभी नवीन अवस्था है जहां उन्मत्त होकर उद्दंडता करने का मन करता है, वहां रात के 12 बजे तक ये श्री जी की चंद्रिका, ये हित सजनी जी की चंद्रिका, ये अमुक अंग का आभूषण है। जीवन सार्थक हो गया। शोधो सरस लगाई जाई बलि गुण उच्चारे। कोई सुंदर इत्र, ऋतु के अनुसार इत्र लगाया, और पहले इत्र अपने लगाया जाता है। हमारे यहाँ की उपासना बहुत मृदु है। जैसे इत्र शीशी से लाए तो पहले हम यहां लगाएंगे, सूंघेंगे, सुगंध ठीक है, इसके बाद यहां लगाएंगे। अगर जलन हुई तो वो इत्र हम श्री जी को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कोमल जगह है। अगर यहां जलन हुई तो हम अत्यंत सुकुमारी लाडली जी के अंग में कैसे लगा सकते हैं, वो हटा देंगे। केमिकल पड़ा होगा तो सुगंध सही होगी, पर वो जलन करेगा। ऐसे इत्र को हम श्री जी के श्री अंग में नहीं लगाते, बाहर छिड़कने के काम में लेते हैं। और कोई कोई जब श्रृंगार हो गया तो ऐसे बलिहारी जाते। कौन है वो बलिहारी जान? हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंदन समात, निरख निपट नैनन सुख तृण तोरत बलि जात। जिनके सब कुछ श्यामा श्याम है, देखा श्रृंगारित अपने बलिहारी जा रहे हैं, अंगुलियां चुटका रहे हैं, नजर न लग जाए हमारे लाड़िले। इसी पे तो प्रभु बिक गए। प्रभु की प्रभुता विस्मरण कराने वाला यही हित है, यही प्रेम है। तो को फूलन की माल बनाई विविध पहिरावे। कल्याण पीछे सुना है, वृंदावन का एक प्रसादी पुष्प सूंघ ले, एक बार माथा रख के रज में प्रणाम कर ले, एक बार प्रभु के दर्शन कर आवे जो महल में विराजमान है, खत्म खेल, निश्चित उसका कल्याण हो। फिर जो रोज अपने कर कमल से माला बना के, एक बार माला पहनाई थी श्री कृष्ण को मथुरा के माली ने, पढ़ लेना भागवत में, कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहे, निरोग रहो, आनंद मगन रहो, मेरी भक्ति बढ़ती रहे, ऐसे आशीर्वाद दिए थे लालजू ने। एक बार पोशाक सुधार दी थी दर्जी ने, जीवन मरण से मुक्त कर दिया। एक बार चंदन लगा दिया, कुब्जा ने विश्व सुंदरी बना दिया, परम पद का अधिकारी कर दिया। कैसे भी भाव से कोई हमारे प्रभु। फिर प्रिया जो को फूलन की माल बनाई विविध पहिरावे, लगे रहते हैं सब संत भगवान और सहचरियां सेवा में, ये फूल माला, ये फूल माला, ऐसे। अरे आप इसका परिणाम देखिएगा, हमारा हृदय इस बात से आनंदित होता है कि मेरे प्रभु की कितनी कृपा है, किसी को मिनट भर टाइम नहीं है, ऐसी सेवाएं हैं। धन्य है उसका जीवन जिसकी दिनचर्या विधि ही है, एक मिनट समय नहीं व्यर्थ, व्यर्थ गंवाने का समय ही नहीं रह गया है। बोले को रच चंदन चित्र, चंदन जो बहुत ताकत लगा के जल्दी जल्दी घसा जाता है, उससे मोटापन हो जाता है, पत्रावली ठीक नहीं बनती। धीरे धीरे मृदु मृदु चंदन, और कितना समय लगा, हम निज मंत्राकार वृत्ति कर लो या प्रियालाल के भाव में डूब जाओ। चंदन घिस, एक चंदन घिस रहा है और एक पत्रावली बना रहा है। कोरच चंदन चित्र मकरिका पत्र बनावे, पत्रावली की रचना कर रहे, सुंदर सुंदर भाल पर श्रृंगार कर रहे। जावक इंगुर भाल सुहाग छत्र सिर धार्यो,
शीश फूल कल कमल असल जग जस विस्तारो। प्रियालाल का श्रृंगार कर रहे हैं, भाव में श्री स्वामिनी जी के सुंदर कलियों से मांग भर रहे हैं, कभी इंगुर से मांग भर रहे हैं, कभी महावर से चरणों में महावर रचना कर रहे हैं। अहो भाग, ये इसके सामने कोई साधन भजन काम नहीं करता। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, माला चलाना सबसे हो सकता है, लेकिन मन को एकाग्र करके इष्ट देव की, गुरुदेव की सेवा में रहना, ये सबसे कठिन काम है। सुंदर शीश फूल की रचना करके बोले क्या होगा, जग जस विस्तारो। ऐसे श्री जी की सेवा करने वालों का इस संसार में यश होता है, ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं, वो ऐसी उच्च कोटि की गति को प्राप्त होता है।